हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का डेली लीड कोड चैलेंज पाथ विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सीम्स लाइक सम पाथ वी नीड टू फाइंड फ्रॉम द टाइटल। पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स जीरो इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एज लिस्ट वेयर एजेस ऑफ y इक्वल्स टू a comma b। एजेस दे रखे हैं इस ग्राफ के और n नोड्स है, अनडायरेक्टेड है और ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रैवर्सिंग द एज सक्सेस प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, तो तीन चीज़ दे रखी है, एक एन नंबर ऑफ नोड्स एजेस दे रखे हैं, ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं अनडायरेक्टेड तरीके से, एंड वन अनदर थिंग आल्सो गिवन सक्सेस प्रोबेबिलिटी विच रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रैवर्सिंग दैट एज। ठीक है, गिवन टू नोट्स स्टार्ट एंड एंड, फाइंड द पाथ टू नोट्स स्टार्ट एंड एंड, find the path with the maximum probability of success to go from start to end and return its success probability। ठीक है, if there is no path from start to end, return 0। Your answer will be accepted if it differs from the correct answer by at most 1 e minus 5। ठीक है, ऐसे क्यों कहा है वो समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, पूछा क्या है, स्टार्ट और एंड दे रखे हैं, फिर हमें क्या करना है, पाथ निकालना है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ सक्सेस टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एग्जाम्पल समझते हैं। एन इक्वल्स टू 3, तीन नोट्स हैं, तीन एजेस हैं, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 2, 0 से 1, 1 से 2 एंड 0 से 2। सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 जाने की 0.5 है, 1 से 2 जाने की 0.5 है, 0 से 2 जाने की 0.2 है। स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग नोड है 0, एंडिंग है 2। 0 से 2 तक जाने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो 0 से 2 तक जाने के कितने पाथ है, 0 से 2 चले गए डायरेक्ट, एक प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2। दूसरी 0 से 2 तक जाने का दूसरा पाथ क्या है, 0 से 1, 1 से 2, यानी कि 0.5 और 0.5, 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई होगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकल गई, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सारे दोनों पाथ में 0.2 और 0.25 मैक्सिमम 0.25 रिटर्न कर दिया। ठीक है, सेम इस वाले केस में और सेम इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में देर इज नो पाथ, 0 से 2 को कोई पाथ नहीं है, इसलिए 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा है पढ़ने में। हमें क्या निकालना है, स्टार्ट से एंड तक का एक पाथ निकालना है विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी बोला है, डायरेक्टली अगर अपन ग्राफ की टर्मिनोलॉजी बोले तो वेट बोल सकते हैं, और वेट कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग हो गया, या मल्टीप्लीकेशन और नॉर्मली हम प्लस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर दी है। तो अगर आप इस वीडियो को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बेसिक आना चाहिए डीएफएस बीएफएस ग्राफ का, ट्रावर्सल्स आने चाहिए। समझते हैं, तो सबसे पहले मैंने वही लिखा है कि रिक्विजिट्स है बीएफएस, क्योंकि बीएफएस है उसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। अगर अनवेटेड ग्राफ हो या फिर वेट है सारे के सारे एजेस का 1 है, क्यों निकाल सकते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, फर्दर मैं रिप्लाईज करूंगा। ठीक है, एंड व्हाट व्हेन वेट्स आर नॉट यूनिट एंड डिफरेंट वेट्स ऑफ ईच एज देन बीएफएस फेल। यूनिट वेट नहीं होगा तो बीएफएस फेल हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस का रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ऐसा क्यों होता है बीएफएस के साथ कि बीएफएस हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा अगर अनवेटेड ग्राफ हो या फिर यूनिट वेट्स हो, और जब वेट डिफर करने लग जाएंगे तो बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो बीएफएस इसमें नहीं लगेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफर कर रही है हर एक एज की, ऑल द एजेस प्रोबेबिलिटी डिफरिंग। ठीक है, तो हमको पता है देयर आर सम एल्गोरिथम्स फॉर द सिंगल पाथ शॉर्टेस्ट, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, मीन्स सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। सम ऑफ देम लाइक डाइस्ट्रा, बेल एंड फोर्ट, मेजरली 2 है जो हम यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं डाइस्ट्रा। डाइस्ट्रा हम यूज करने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे लगेगा। डाइस्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गो टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो, जो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम होता है स्टार्ट और एंड नोड के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है डाइस्ट्रा एल्गोरिथम। मेन की होती है डाइस्ट्रा एल्गोरिथम की, वो बाद में बात करते हैं, पहले डिफरेंस देखते हैं। डाइरेक्ट एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है, यहाँ पे हमसे पूछा गया मैक्सिमम, एक डिफरेंस तो ये दिख गया, डाइरेक्ट शॉर्टेस्ट या मैक्सिमम वाला। अब हम देखते हैं डाइरेक्ट काम कैसे करता है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। डाइरेक्ट एल्गोरिथम की मेन चीज क्या होती है, फॉर ईच नोड वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ मिनिमम वेटेड पाथ। हर नोड के लिए हम ट्रैक करते हैं मिनिमम वेटेड पाथ, मीन्स जब भी हम एक नोड पर पहुंचते हैं
तो हम मिनिमम मिनिमम वेटेड पाथ को थ्रू पहुंचे उस पर। ऐसा मेक श्योर करता है डाइस्टल एल्गोरिथम। कैसे मेक श्योर करता है वो पढ़ता है, क्योंकि डाइस्टल एल्गोरिथम बेस्ड होता है मीन हीप के बेसिस पे। मीन हीप यूज कैसे काम करता है, मीन्स आउट ऑफ ऑल द नेबर्स ऑन टॉप विल बी द मिनिमम वेटेड पाथ। सारे के सारे नेबर्स हैं, मान लो एक नोड है, उसके सारे के सारे नेबर्स हैं, तो वो सबसे पहले उस नेबर के पास लेके जाएगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच जाएगा। क्योंकि मिन हीप है, मिन हीप सबसे ऊपर उस नेबर को रखेगी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ट्रैवर्स करते 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 हम मिन हीप में डालते हैं एलिमेंट, तो टॉप पे वही होगा जिसका मिनिमम वेट होगा। ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट एल्गोरिथम मिन हीप के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही देगा, शॉर्टेस्ट नेबर देगा जब भी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं जिसकी नोड पे जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, हमें मैक्सिमम वेटेड पाथ निकालना है। तो क्या हम मैक्स यूज कर लेते हैं, सिंपली मैक्स यूज कर लो, हमारा काम हो जाएगा। That's it। तो हो गया हमारा काम, सिंपल सा है। डैश लाइन को तो यूज करेंगे, मिन की जगह मैक्स यूज करेंगे क्योंकि मैक्सिमम पाथ निकालना है। दूसरा, डैश के स्टैंडर्ड एल्गोरिथम में वेट में प्लस करते हैं या प्रोबेबिलिटी है तो स्टार करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आगे हम देखेंगे। ठीक है, एल्गो स्टेप समझ लेते हैं और उसमें क्या होगा। मैक्स यूज कर लेंगे, डिस्टेंस एरे जो स्टैंडर्डाइज्ड एल्गोरिथम यूज होती है। एडजस्टमेंट एरिया हमें बनानी पड़ेगी इसके थ्रू, क्योंकि इसमें दे नहीं रखी है एडजस्ट दे रखे हैं, सबसे प्रोबेबिलिटी तो डिफरेंट दे रखे हैं, हमें एक वेटेड एडजस्टमेंट लिस्ट बनानी होगी। जैसे नॉर्मल टेस्ट तो में करते हैं, स्टार्ट नोड को डाल देंगे और यहाँ पर वहाँ पर हम वेट जीरो डालते हैं, बट यहाँ पर वन डालेंगे कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। प्रायोरिटी को में डाल दिया स्टार्ट नोड। अब जब तक कि प्रायोरिटी की एंट्री नहीं हो जाती तब तक करेंगे, एलिमेंट टॉप एलिमेंट निकाल लेंगे प्रायोरिटी की से, जो कि नेक्स्ट सीखा तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मस्ट बी अ नोड विद मैक्सिमम वेटेड आउट ऑफ ऑल द नेबर्स नोड। ठीक है, इफ पूल एलिमेंट जितने भी नेबर्स क्यू में डाले उन सब में से मैक्सिमम वेटेड नोड निकलेगा। यदि पूल एलिमेंट एंड नोड है, उसका मतलब हम एंड नोड पर पहुंच गए, और एंड नोड पर हम कैसे पहुंचे होंगे, मैक्सिमम पाथ से पहुंचे होंगे क्यू के प्रायोरिटी क्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो हम जस्ट रिटर्न कर देंगे वेट को, क्योंकि हम डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। अदरवाइज सारे के सारे नेबर्स को ट्रेड करो, अपडेट करो। डिस्टेंस बोल दिया मैंने, टेस्ट हम डिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपडेट कर देंगे और ठीक है, तो यही स्टेप होंगे इसके बेसिकली। ओके, अब हम इसका कोड लिख देते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा डायरेक्ट एल्गोरिथम यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो मिनी के कॉन्सेप्ट बेस होता है, और यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन में मैक्सिक यूज कर लेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेस्ट अपने इस क्वेश्चन में। चलो हम इसका कोड करते हैं, लेट्स स्टार्ट कोड। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हम करने वाला है, सबसे पहले मैंने लिखा था, सबसे पहले हम मैक्सिक बनाएंगे। प्रायोरिटी क्यू, एक नोड क्लास ले लेते हैं जिसमें वेट और यहाँ पर हम इंटीजर एरे नहीं ले सकते क्योंकि वेट डबल है। वेट जो डबल फॉर्म में एजेस इंटीजर में, तो हमें क्लास बना लेते हैं नोड, जिसमें पहला होगा वर्टेक्स और दूसरा होगा वेट, द वेट होगा डबल। वेट हो गया। एक कंस्ट्रक्टर बना देता है पैरामीटराइज्ड इंटीजर वी डबल डब्ल्यू। ठीक है, दिस डॉट वी इक्वल्स टू वी, दिस डॉट डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। इसको यूज करके हम वो बना लेंगे नोड। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे पी टू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू क्यू क्यू। अब इसमें नोड है तो इसमें डिफॉल्ट तरीके से तो बनेगा नहीं, हमें इसमें कंपरेटर देना पड़ेगा। कंपरेटर बना देते हैं इसका। कंपरेटर क्या होगा, ए कोमा बी में डबल डॉट कंपेयर, डबल डॉट कंपेयर वी वी डॉट डब्ल्यू। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर करना है तो दूसरा एलिमेंट को बड़ा रखना होगा और अगले को छोटा। तो ये हमारा कंपरेटर हो गया, इससे मैक्सिक बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमारी मैक्सिक बन जाएगी। कंपरेटर डाल दिया हमने मैक्सिक का। ओके, और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्या हमने बोला था, हमें एडजेसेंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स और बनानी है हमको। इसमें भी नोड टाइप का ले लेते हैं अंदर वाली लिस्ट, ए डी जे इक्वल्स टू क्रिएट एडजेसेंसी लिस्ट
इसमें हम नोट डाल देंगे, कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, एजेस डाल देंगे, एंड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या वो डाल देंगे। इन सबके अल्फा एडजस्टेंट से लिस्ट बना लेंगे। स्टैंडर्ड डायस्ट्रल एल्गोरिथम में भी डिस्टेंस एरर होती है, वो भी हमें चाहिए होगी, जो कंपैरिजन में हेल्प करेगी, प्रीवियस वैल्यू स्टोर करके रखेगी नई वैल्यू से कंपेयर करने के लिए, जो भी नई वैल्यू आई है नए पाथ से। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम स्टार्ट नोड डाल देंगे, स्टार्ट नोड और 1 डालेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से इसलिए 1 डाल दें, स्टैंडर्ड में हम 0 डालते थे। वाइल पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं है, यही लिखा था हमने ऊपर। नोड निकाला, नोड इक्वल्स टू पी क्यू डॉट फुल टॉप एलिमेंट निकाला, करंट नोड इक्वल्स टू नोड डॉट वी डबल करंट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नोड डॉट डब्ल्यू। ठीक है, करंट नोड से निकाल लिया। हमने बोला था अगर हम टारगेट नोड पे पहुंच चुके हैं, करंट नोड इक्वल्स टू एंड नोड है, मीन्स हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं, जस्ट रिटर्न द करंट प्रोबेबिलिटी, राइट। नाउ we need to traverse through all the adjacent node, adj dot get current node। ठीक है, now we will traverse all the neighbors, int next node equals to adjacent node dot v double next node की probability adjacent node dot w। ठीक है, क्या मैं बोल गया, जो नेबर आया था उसकी। अब नेबर पे हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना है, मतलब ये नेबर हमें मैक्सिमम पाथ देगा कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो करंट प्रोबेबिलिटी मतलब जो पेरेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी में नेबर की प्रोबेबिलिटी को ऐड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोबेबिलिटी है तो मल्टीप्लाई किया। अगर वो बड़ी है पिछली जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे, नेक्स्ट नोड इस नेबर की पिछली जो वैल्यू स्टोर है उससे अगर बड़ी है, तो उसका मतलब हमें स्टोर करना है क्योंकि मैक्सिमम निकालना है। तो डिस्टेंस अपडेट मारेंगे सबसे पहले। ठीक है, डिस्टेंस अपडेट मारी। दूसरा प्रायोरिटी क्यू में भी डाल देंगे इसको, न्यू नोड नेक्स्ट नोड कोमा नेक्स्ट नोड डालना, नेक्स्ट नोड कोमा वाट एवर प्रोबेबिलिटी वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, ये किया हमने। इस तरह से सारे के सारे नेबर्स को विजिट कर लेंगे। अगली बार ऊपर जाएंगे, फिर मैक्सिमम को निकालेंगे, फिर मैक्सिमम के हेल्प से फिर फर्दर जाएंगे। तो पहले हम मैक्सिमम को पिक कर रहे हैं, उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने मैक्सिम बनाई थी। ठीक है, सारा चल जाएगा। अगर मान लो हमें अभी तक एंड नोड नहीं मिला है, तो एंड नोड जीरो होगा, जीरो रिटर्न कर सकते हैं। बाय द वे हमारी जो डिस्टेंस है वो तो जीरो ही होगा एंड नोड, तो एंड नोड ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया, सिंपल सा कोड है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिंपल बीएफएस है। बीएफएस में क्यू को जस्ट प्रायोरिटी क्यू से रिप्लेस मारा है, आप खुद देख लो। और एक डिस्टेंस एरे यूज की है विजिटेड एरे की जगह। ठीक है, डिस्टेंस एरे की मदद से हमने डिस्टेंस को अपडेट मारा है, और प्रायोरिटी क्यू मैक्सी की है जिससे हमें हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। सिंपल क्यू हमें मेक श्योर नहीं करेगी कि हमें हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। वी नीड टू क्रिएट मेथड create adjacency list as well, private return type will be list of node, create adjacency list। ओके, create adjacency list, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स, एजेस की एरे है, एंड प्रोबेबिलिटी वाली एरे है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी वाली एरे है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक हम जो लिस्ट हमें रिटर्न करनी है वो बना लेते हैं। एडजेसेंसी इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट बना ली। ठीक है, इटरेट मारेंगे, आई को जीरो से लेकर आई लेस देन एजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इसमें एन तक मत मारना इटरेट, क्योंकि एजेस जरूरी नहीं है, एन ही दे रखे। एडजेसेंसी लिस्ट डॉट ऐड, हम पहले ब्लैंक एरे ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास इटरेट करना, बाद में कैट वेट करना इजी हो, अदरवाइज कंडीशनल बन जाएंगी बहुत सारी, इसको अवॉइड कर देते पहले।
अब फिर से इटरेट मार दें। अब सब में एजेस सेट कर देते हैं। गेट आई डॉट एड, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंट ए डी जी ई एस ऑफ आई ऑफ 0 इंट वी इक्वल्स टू एजेस ऑफ आई ऑफ 1 डबल डब्ल्यू इक्वल्स टू सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तीनों वैल्यू आ गई, इसमें ऐड करेंगे न्यू नोट। अभी आई की जगह यू हो जाएगा, वी कोमा डब्ल्यू। यही है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उल्टा भी डालो, रिवर्स भी डालो। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। जस्ट रिटर्न दिस। करेक्ट, सॉरी, वी नीड टू इनिशियलाइज विद एन। बेसिक टेस्ट केस चल गया हमारे। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। So yeah, it's working fine. 29 millisecond, beating 81% frequency. So yeah, that's a great thing. सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा बी एफ एस क्यों यूज नहीं किया है, डायस्टर क्यों यूज किया है। फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएं कि बी एफ एस हम क्यों, बी एफ एस यूनिट रेट्स में हमें शॉर्टेस्ट पाथ क्यों देता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डेली लिट कोड चैलेंज में, तब तक के धन्यवाद। बाय बाय।